चौधरी असद हुसैन राजा महोना स्टेट अमेठी की तरफ से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उनके 49वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के मुद्दे और कृषि कानूनों पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कई मसलों पर फटकार भी लगाई और एक समिति का सुझाव दिया। हालांकि आज इस मसले पर फिर से सुनवाई होगी और उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जल्द ही सुनाएगी। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो रहा है, जिसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप सरकार को भेज दी है। देश में पिछले 24 घंटों में 12,451 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इन्हीं आंकड़ों के साथ ही देश में करीब 18,568 मरीज ठीक भी हो गए हैं, जबकि 167 की मौत हो गई है। इन्हीं आंकड़ों के साथ ही देश में अब तक कोरोना के 1 करोड़ से भी ज्यादा संक्रमितों की पहचान हो चुकी है। लद्दाख में पकड़े गए चीनी सैनिकों को रिहा करके भारत ने जो दरियादिली दिखाई है, उसके चीनी रक्षा विशेषज्ञ भी मुरीद हो गए हैं। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुंह से भले ही तारीफ के बोल न निकल रहे हो, लेकिन उसके रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कब्जे में आए चीनी सैनिकों को वापस करके भारत में सीमा तनाव को कम करने में सद्भावना दिखाई है। बीते हफ्ते कैपिटल बिल्डिंग की हिंसा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी संसद में उनके खिलाफ 2 महाभियोग प्रस्ताव पेश किए हैं। इसमें ट्रंप पर विद्रोह को भड़काने का आरोप लगाया गया है और दावा किया गया है कि अमेरिकी संसद में हिंसा को ट्रंप ने सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली समेत इनमें से 6 राज्यों में पोल्ट्री बाजारों को बंद कर दिया गया है और इसकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्यों में बर्ड फ्लू के बारे में वैज्ञानिक सलाह पर अमल करने का अनुरोध भी किया है। दुनिया के सबसे अमीर बने एलन मस्क के सिर पर यह ताज कुछ ही दिन का साबित हुआ। एक दिन में एसेट में करीब 14 अरब अमेरिकी डॉलर की गिरावट आने से वे दूसरे स्थान पर खिसक चुके हैं और इसी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला के फाउंडर अरबपति एलन मस्क अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सऊदी अरब ने अपने भविष्य के शहर नियोम में एक नई परियोजना द लाइन के निर्माण की घोषणा की है। आपको बता दें कि क्राउन प्रिंस ने अपने भाषण के दौरान ये जानकारी देते हुए बताया कि इस शहर पर वो खुद व्यक्तिगत रूप से निगरानी रख रहे हैं। उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 14 जनवरी तक शीतलहर जारी रहेगी। नतीजन यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुँचने की संभावना है। यश स्टारर साउथ इंडियन फिल्म KGF चैप्टर 2 की पहली झलक लोगों को बेहद पसंद आ रही है। महज 2 दिनों के अंदर ही इसे 13 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वहीं बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले अभिनेता ऋतिक रोशन ने टीजर की जमकर तारीफ की है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के अन्य हस्तियों ने भी टीजर की जमकर तारीफ की है। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय टीम की चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। दरअसल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट में बाहर हो गए हैं। आपको बता दें कि बुमराह भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रामक के एक अहम हिस्सा हैं और इसी के चलते भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।